हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं यू आर माई स्लेव का पार्ट 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जंगकुक अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर गुस्से में चिल्लाकर कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता भी है कि तुम अभी क्या कह रहे हो? यह सुनकर तह्यांग धीरे से जंगकुक की तरफ मुड़ा और अपनी डार्क इंटेंस नजरों से उसे ऊपर से नीचे तक घूरता हुआ स्लोली वॉक कर उसके करीब जाने लगा। वह चलकर जंगकुक के ठीक सामने आकर कुछ कदम की दूरी पर रुक गया और जंगकुक के आंखों में डार्कली देखता हुआ अपनी डीप वॉइस में कहा, हाँ, मैं पागल हूँ और मुझे ऐसा बनाने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा ही है बेबी। तह्यांग इतना कहकर अपना फुट स्टेप फिर से जंगकुक की तरफ बढ़ाने लगा। यह देखकर जंगकुक की सांसें उसके गले में ही अटक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हालांकि तई अभी बिल्कुल शांति से बात कर रहा था, लेकिन उसकी हरकतें और बातें जंगकुक को डरा रही थी। जंगकुक अपनी हकलाती हुई आवाज में कहता है, रुको रुको प्लीज। लेकिन तह्यांग नहीं रुका। वह अपने स्टेप जंगकुक की तरफ बढ़ाता रहा। जंगकुक तह्यांग की डार्क आंखें और उसके बढ़ते कदम को अपनी ओर आता देखकर घबरा जाता है। वह यहाँ से तुरंत जाने के बारे में सोचता है। वह इमीडिएटली अपना कदम पीछे लेने लगा और अपनी घबराई हुई आवाज में कहा, लगता है अब मुझे चलना चाहिए, मुझे देर हो रही है। वह डोर के पास चला गया और डोर नॉब को घुमाकर डोर खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन डोर ओपन नहीं हो रहा था। वह 2-3 बार कोशिश करता है, लेकिन फिर भी डोर ओपन नहीं हुआ। यह देखकर जंगकुक और भी ज्यादा घबरा गया। वह मन में सोचता है, क्या किसी ने डोर को बाहर से लॉक कर दिया है? वह अपना एक हाथ उठाकर डोर पर पटकने ही वाला था और किसी को हेल्प के लिए बुलाने ही वाला था कि तभी तई ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे तेजी से अपनी ओर घुमाकर सीधा दरवाजे से पटक दिया, जिस कारण जंगकुक की बैक जोर से दरवाजे से टकरा गई। उसने जंगकुक के दोनों हाथों को टाइटली होल्ड कर उसे दरवाजे से पिन कर दिया और उसे देखकर अस्मार करता हुआ अपनी डीप वॉइस में कहा, इसका कोई फायदा नहीं है बेब, तुम यहाँ से दूर नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए ना कहूँ। जंगकुक खुद को तह्यांग की ग्रिप से छुड़ाने की कोशिश करता हुआ उसके आंखों में देखता हुआ कहता है, तई तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? यह सुनकर तई पहले हंसा और फिर जंगकुक को डार्कली घूरता हुआ कहता है, यह तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम इसे मुझसे बेहतर जानते हो। यह कहते हुए तह्यांग की पकड़ जंगकुक के हाथों पे और भी ज्यादा कस जाती है, जिससे जंगकुक को अपने रिस्ट में तेज दर्द होने लगा। वह दर्द को सहन करने के लिए अपने लोअर लिप्स को बाइट कर लेता है ताकि उसके माउथ से एक भी आवाज ना निकले, लेकिन तह्यांग के मजबूत हाथ जंगकुक की कलाइयों को बुरी तरह से मसल रहे थे, जिस कारण जंगकुक को अपने आंसुओं को रोक पाना मुश्किल हो गया और उसके होठों से दर्द की कराह निकल गई। वह फूट फूट कर रोने लगा। वह रोता हुआ कहता है, मुझे जाने दो प्लीज, दर्द हो रहा है। जंगकुक को रोता देखकर तह्यांग मुस्कुराता है और फिर कहता है, दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर जंगकुक अपने आंसू भरे आंखों के साथ तह्यांग की तरफ देखने लगता है। जंगकुक अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन तह्यांग जंगकुक से अलग होने की बजाय अपनी बॉडी से उसकी बॉडी डोर पर और भी ज्यादा प्रेस कर देता है और अपने एक हैंड से जंगकुक के दोनों हैंड्स को होल्ड कर उसे उसके सर के ऊपर पिन कर अपने दूसरे हैंड को जंगकुक के फेस के करीब लाकर उसके फेस को अपने फिंगर से सॉफ्टली टच करने लगता है। जंगकुक को अभी ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई पंख से उसके फेस पर गुदगुदी कर रहा हो।
और तह्यांग जो विदाउट ब्लिंकिंग जंगकुक के हर एक फेशियल एक्सप्रेशन को देख रहा था, जिससे जंगकुक को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल और अजीब सा फील हो रहा था। जंगकुक अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपना फेस दूसरी तरफ घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन तह्यांग ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। तई अपने थंब से जंगकुक के लोअर लिप्स को उसके दांतों के बीच से छुड़ाता है जो उसने बाइट करके रखा था, और उसके पिंक लिप्स को अपने थंब से सहलाता हुआ अपनी डीप हस्की वॉइस में कहता है, बेब, इन्हें मेरे लिए छोड़ दो, मैं फ्यूचर में इनके साथ बहुत कुछ करने वाला हूँ, तो अभी इन्हें रेस्ट करने दो, ओके। तही की बातें सुनकर जंगकुक की पूरी बॉडी में गूज़बम्स आ जाते हैं। उसके आंखों से और भी ज्यादा आंसू गिरने लगे। वह मन में सोचता है, क्या यह मेरा तई है? नहीं, यह वह नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा तई मुझसे कभी भी इस तरह की बातें नहीं करता था। वह बहुत अच्छा था, वह इसकी तरह बिल्कुल भी नहीं था। तई अपने लॉन्ग फिंगर से जंगकुक के लिप्स को कंटिन्यूअसली टच किए जा रहा था, जिससे जंगकुक अपनी फेस दूसरी तरफ टर्न कर रोता हुआ कहता है, डोंट टच मी। यह देखकर तह्यांग हार्डली चकल करने लगा। वह अपना फेस जंगकुक के फेस के क्लोज लाकर अपनी डीप वॉइस में कहता है, बेब, अगर तुम इतनी जल्दी रोओगे तो इसमें मज़ा नहीं आएगा। मुझे थोड़ा और टाइम दो, उसके बाद मैं यह मेक श्योर करूँगा कि तुम भी उसी तरह सफ़र करो जैसे मैंने तुम्हारे कारण पिछले 3 वर्षों में किया है। यह कहते हुए तह्यांग का फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क हो जाता है। तई इतना कहकर जंगकुक के दोनों हाथों को छोड़ दिया और उससे 2 कदम पीछे चला गया। वह अपनी जेब से फ़ोन निकालकर किसी को कॉल कर डोर ओपन करने का ऑर्डर करता है। कुछ ही सेकंड में डोर ओपन हो गया, लेकिन जंगकुक अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ा था। वह तह्यांग के डर से हिल भी नहीं पा रहा था। वह उसके कुछ कहने का वेट कर रहा था। तह्यांग बिना जंगकुक की तरफ देखे अपनी डीप एंड डेंजरस टोन में कहता है, इससे पहले कि मैं अपना माइंड चेंज कर दूं, लीव। तह्यांग के यह कहते ही जंगकुक तुरंत रूम से बाहर निकल गया और जितना तेज हो सके उतना तेज भागता हुआ बिला से बाहर आ गया, लेकिन वह फिर भी नहीं रुका। वह भागता रहा जब तक कि उसके पैर थक कर खुद ब खुद रुक नहीं गए। जंगकुक की सांसें अभी बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल थी। उसका पूरा शरीर स्वेट से कवर हो चुका था। वह गहरी गहरी सांसें लेता हुआ अपने घुटनों पर झुक गया और अपने लाइफ को हमेशा से इतना स्ट्रगलफुल और पेनफुल रहने के लिए कोसते हुए रोने लगा। टाइम स्किप होता है। अब हमें रात का टाइम दिखाया जाता है। जंगकुक चलकर सीढ़ियों से नीचे आता है तो वह देखता है कि उसकी आंटी किचन में रात के डिनर की प्रिपरेशन कर रही है। जंगकुक तह्यांग से मिलने के बाद आज पूरा दिन अपने रूम में बंद रहा और वह अभी बाहर आया है। जंगकुक किचन में आ जाता है और मिसेज ली की हेल्प करने लगा। वह हमेशा अपनी आंटी की कामों में हेल्प किया करता है। मिसेज ली कहती हैं, कुक, क्या तुमने सुबह आए लिफाफे को चेक किया? क्या था उसमें? जंगकुक थोड़ा देर चुप रहने के बाद कहता है, उसमें घर से रिलेटेड पेपर्स थे। यह सुनकर मिसेज ली जंगकुक की तरफ देखने लगती हैं। वह चिंतित होते हुए कहती हैं, क्या वह फिर से पैसे मांग रहे थे? जंगकुक स्लोली अपना हेड हाँ में शेक कर देता है। मिसेज ली जंगकुक को थोड़ा टेंशन में देखकर कहती हैं, कुक, तुम पहले से ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। हमें तुम पर पूरा विश्वास है। अपनी आंटी की बातें सुनकर जंगकुक की आंखें नम हो गई। उसे अपने दिल में दर्द होने लगा, क्योंकि अब वह जिस घर में रह रहा है, अब वह उनका घर नहीं रहा। जंगकुक अपने आंसुओं को कंट्रोल कर अपनी आंटी की तरफ देखता हुआ कहता है, आंटी, अगर मैं हमारे घर को बचाने में असमर्थ हो गया तो क्या आप मुझे माफ़ करेंगी? जंगकुक की बातें सुनकर
मिसेज ली चिंतित होते हुए कहती हैं, कुक तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या सब ठीक है? जंगकुक अभी अपनी आंटी को कुछ भी बता नहीं सकता। वह अपना सर हाँ में हिलाकर हाँ कहता है। मिसेज ली जंगकुक का हाथ अपने हाथ में लेकर कहती हैं, कुक मैं तुम्हें कभी भी दोष नहीं दूंगी, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं और तुम्हारे अंकल दोनों बिल्कुल ही टूट जाएंगे। यह घर ही हमारा सब कुछ है, इसमें हमारे बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। हम कभी भी किसी भी कीमत पर इसे खोना नहीं चाहते। जंगकुक अपनी आंटी की बातें सुनकर और उन्हें उदास देखकर कहता है, डोंट बी सैड आंटी, अपने कुकी पर भरोसा रखो, मैं हमारे इस घर को खोने नहीं दूंगा। मिसेज ली जंगकुक की बातें सुनकर उसके चिक्स को प्यार से सहलाती हुई स्माइल कर कहती है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। चलिए गाइज, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को यह पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।